बुला के उन्होंने ये चिट्ठी लिखवा ली कि ये बाइक पे जा रहे थे, एक गाय से टकराए और टकराने के बाद में और पुलिस को सूचना दी, जिसमें हम इनको ले आए, अब छोड़ रहे। आपने पूरी दुनिया ने देखा रवि गौतम को अंदर फ्रस्ट्रेशन में कितना मारा उन्होंने। मार निकलते ही कैसे सड़क पर लोगों को पीटते घूम रहे थे। मुझे तो अभी पता लगा कि एक मुकदमे में गैंग ही नहीं है और उस पर गैंगस्टर लगा दिए एक आदमी पे, और सारी जगहों पर सारे लोगों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तलाशते रहते थे और सिंघम वाली स्थिति बनाते थे। मैं तो कहता हूं उनके जो इधर उधर की बातें हैं पीलीभीत की या जहां भी उनके रहने की, उसको भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का मेडिकल कराना चाहिए और मेडिकल कराकर ऐसे व्यक्ति का कम से कम उसकी दिमागी हालत की भी जानकारी करनी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं थी जिस तरीके से उसने बर्बरता की है। ऐसी बर्बरता के साथ बाद में इनको दोनों की हत्या इनकाउंटर करके ये लोग और झूठी सच्ची की कहानी बना देते। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आपके सामने आप भी इंसान हैं, सही और गलत का सब होता है। अगर ये लोग गलत होते तो आज यहाँ बैठ के प्रेस न कर रहे होते। और ये जो छुटे रात में इनके हाथ पैर फूल गए, जब इसकी आंख में चोट लगी और मामला बढ़ने लगा, इसकी लास्ट में आके बर्फ दिया इसे और लास्ट में चल जाए तो इंजेक्शन लगवाए इसके कि जिससे चल जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं चौथे स्तंभ के लोगों से कि ऐसी चीजों पे पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए आप सब लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए। ये लोग ना जाने कितने पत्रकारों के साथ भी ये पुलिस इस तरह का व्यवहार करती है जगह जगह। आप खुद देखते होंगे कि जो इनके बारे में दिखा दे, जो इनके बारे में लिख दे, उसके भी ये दुश्मन बन जाते हैं। कांवर के समय पर आपने देखा होगा, ललिता गौतम वाले विषय में देखा होगा। आप ध्यान करो, इन्होंने एक बयान दे दिया था, जो हमारे यहाँ जुम्मा पढ़ते मुस्लिम भाई बयान दे दिया था कि पासपोर्ट उनके मैं खत्म कर दूंगा। अभी 15 अगस्त के दिन इनकी स्पीच सुनिए आप, जो स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच बड़ी वायरल हुई है, कई चैनलों पे मैंने देखी, मेरे पास पहुंची वो। हाँ, मेरे पास पहुंची तो मैंने देखी वो। तो इनका काम करने का तरीका आपने देखा होगा। और 5 महीने में अगर डीजीपी मुख्यालय से अटैच हुए तो ये वैसे ही नहीं हुए। जब पूरे के पूरे सीनियर लोगों को, जब लखनऊ में बैठे हुए लोगों को इस प्रकरण के बाद में, ललिता गौतम के प्रकरण के बाद में, जब इस प्रकरण में दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के प्रकरण में जानकारी हुई और ये उनको लग गया पता कि उन्होंने किस तरीके से ये बर्बरता की है और ये बड़ी घटना कुछ न कुछ कर सकता है ये आदमी, न केवल दूसरे के खिलाफ बल्कि खुद को भी ये व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा सकता था जिससे पूरा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी चीज शर्मसार हो जाती। मैं तो कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जांच भी कराई जाए, साथ साथ हमारे दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव की तरफ से हम चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज करे सरकार और दूध का दूध पानी का पानी करे। और हम लोग अभी एडीजी महोदय से मिलेंगे, उनसे पूरी बात बता के आएंगे। इसके बाद में सिविल लाइन थाने के जो इंस्पेक्टर है, उसने पहले वाले ललिता गौतम वाले प्रकरण में भी ये दिग्विजय भाटी थे, वहां भी इसी तरीके से थाने के अंदर वहां पर दलित समाज के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, रवि गौतम सहित दिग्विजय भाटी से, उनको पहले भी इसी तरीके से मारा था इन लोगों ने। और आज आपके सामने सब चीजें, कोई सवाल अगर पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनसे शर्तों के साथ रात 2 बजे इनको छोड़ा गया जब आप गए थे, क्या क्या शर्त रखी गई थी? कोई शर्त नहीं रखी, हमें इतनी जानकारी नहीं थी इनको चोट कितनी लगी हुई है। हम चाहते थे कि डिटेन कर रखा छोड़ दें, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि इन पर बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दें। और उस समय हमें ये ठीक लगा, इनकी पत्नी का फोन आ रहा था बार बार, इनके भाई के फोन आ रहे थे, ये लोग घूम रहे थे, तो हमने ये सोचा कि फिलहाल में छुड़वा लिया जाए। और जब हमने छुड़वाने की बात की तो इनसे वो चीज लिख के ले ली। लेकिन जब मैंने सुबह में इनकी दास्तान पूरी सुनी तो मैंने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को पूरी जानकारी दी। मैंने सीनियर अधिकारियों को फोटो से लेके वीडियो से लेके सब चीज भेजे। और कल शाम में हमने पूरी जानकारी जितने शासन में बैठे हुए लोग हैं लखनऊ के, हमने उन्हें भी अवेलेबल कराई। हमने रात के समय में मीडिया को भी उपलब्ध कराई, जितनों को भी दे सकते थे। और ये लोग इतने भयभीत थे उस समय, इतने डरे हुए थे कि ये लग रहा था
कि जैसे बस कद में, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि शायद जब एसएसपी इस तरीके से हरकत कर सकता है तो कितनी बढ़िया मैं एसएसपी हरकत करा सकता हूं तुम्हारे साथ। शर्त क्या थी? शर्त यही थी कि मैंने छोड़ दो। मेडिकल करा भैया इनका क्या निकला? इनका जो मेडिकल करा, हम चाहते हैं मेडिकल हो। अब भाई वो तो पुलिस ने अपने आप लेके गए, पता नहीं क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया। हम चाहते हैं इनका मेडिकल हो। जब कानून सबके लिए बराबर है, जब संविधान में सबको बराबरी का हक है, तो अगर पुलिस कप्तान जो जिम्मेदार अधिकारी है जिले का, मेरठ जैसे जिले का पुलिस कप्तान अगर इस तरह की हरकत करता है, कानून का इस तरीके से उल्लंघन करता है, तो हम पूछना और कहना चाहते हैं सरकार से, फिर क्यों उसके ऊपर कार्रवाई? सिर्फ हटाना कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तब मानी जाएगी जब एफआईआर दर्ज हो। मोहित जाटव को जिस तरीके से जाति का नाम लेकर जलील किया गया, वो SC/ST को संज्ञान लेना चाहिए आयोग को, और ये SC/ST के हिसाब से शिकायत भी अपनी दर्ज करेंगे और बताएंगे इस चीज को कि भाई इन्होंने क्या क्या बर्बरता की। और मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों को सत्यता जानकारी हो गई होगी कल से परसों से, और आपको आज भी जानकारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो स्थिति इनकी की है इन लोगों ने, और पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी ने, जो जिले के कप्तानी है, वो सबसे वरिष्ठतम जिले का अधिकारी है एक जिले का, अगर उसकी तरफ से इस तरह की हरकत की गई, कई राउंड, और यहां तक कि उसकी हरकतें भी उस दिन कि इनके गोली मार के अपनी गोली मारने की बात कर रहे थे। सोचो वो कहीं जाएगा तो खुला घूमेगा, तो उससे कितने लोगों को खतरा है। तो जी आप अपना संगठन कब से चला रहे हैं? कितने वर्ष हो गए? 2 वर्षों से। और रहने वाले आप अमरोहा के हैं जी। आप बता रहे हैं कि आपके पास एक फोन कॉल भी आई थी। फोन कॉल कितने बजे आई थी? बुलाया गया था कि आपको वहाँ पर के नंबर? अच्छा, आपके पास आई? मेरे को 3 दिन पहले भी आई थी, 10:30 बजे करीब आई थी। SSP साहब के ऊपर चारों साहब का फोन आया। क्या कहा गया था? मिलने के लिए बुलाया था। मंडे ये समय मांग रहे थे ना, बुधवार का समय दे रखा था। हाँ, पहले मंडे का दिया था, फिर बुधवार का दे दिया। तो गाड़ी में जब आपको डाल के ले जा रहे थे तो आपको जब वहाँ पर पीटा था वो अकेले ही थे और भी लोग थे जब पीटा था आपको? पहले दोनों थे ऑफिस में, तो सीओ साहब बैठे थे और सीओ है मैडम, और फिर वो इंस्पेक्टर बुला ली थी, सिविल लाइन वाले ऊपर। खाली थप्पड़ ही मारे थे? नहीं, लात भी मारी, थप्पड़ भी मारे, टोनी भी मारी है, सब चीज मारी, बेल्ट भी बजाई है। SSP ऑफिस ले जाते लटके भी पीटा, पट्टे भी बजाए, सब चीज बजाई मारे, कपड़े भी बांधे, सब चीज। ये और चीज पूछना तो बताओ। अभी हम लोग ADG ऑफिस जा रहे हैं। हमारा आज चुराई थी मेरे घर के डांस गाना गा रहा था इंस्पेक्टर के चोले के पीछे क्या, उसमें गाने पे डांस कर रहा। फिर बोला कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं सो गया। दोबारा फिर हम दोनों को नचाया उसने, और इसकी ये जो उंगलियां हैं जो हो रही है, क्योंकि 3 दिन की होगी, इसको ऐसे रख के उंगलियों और ऐसे खड्डे में रखवा के फिर यहाँ ऐसे रखवा के पट्टे पराकाष्ठा पार होगी। ऐसी अगर आने वाले समय हो तो बातें होती है। गरीब लोगों की मदद नहीं करेंगे। ललिता गौतम